नमस्कार, मैं कविता राजपूत व्योम योगा की ओर से BSTV के सभी दर्शकों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूं और साथ ही शुभकामनाएं देती हूं कि आने वाले पूरे वर्ष आप और आपका संपूर्ण परिवार योग के माध्यम से स्वस्थ रहें। यूँ तो योग भारत में बहुत समय पहले से प्रचलित है, लेकिन जो इसकी अवेयरनेस है वो अभी कुछ सालों पहले से ही हुई है। चूँकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है आजकल और कोरोना के टाइम से लोगों ने योग को ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिया है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं या छोटे छोटे अक्षरों में बताऊं तो योग का मतलब है हमारे शरीर को आत्मा से मिलाना या इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना। ये एक फिज़िकली और मेंटली प्रैक्टिस है जो कि हमारे भारत में या इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई है। यूँ तो योग कई प्रकार से होता है, जैसे कि राज योग, लय योग, हठ योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग। लेकिन जिस योग के माध्यम से हम अपने को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं वो है हठ योग। हठ योग में क्या होता है, हम आसनों का अभ्यास करते हैं जिससे कि आप अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हो, अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो, अपनी ग्रोथ कर सकते हो, मेंटल पीस पा सकते हो। तो इसीलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने दैनिक जीवन में योग को ज़रूर अपनाएं। आंखें बंद, गहरी सांस भरें, धीरे धीरे एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल। ओम का उच्चारण करेंगे। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर हाथ रखें और कपालभाति का अभ्यास करिए, जिसमें आपको फोर्सफुली सांस छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका पेट अपने आप अंदर की ओर जाएगा। थोड़ा सा कपालभाति के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि इसका नाम है कपालभाति। कपाल मतलब हमारे शरीर का या हमारे सिर का ऊपर का हिस्सा और भाति मतलब शुद्धिकरण करना। कपालभाति से हम हमारे सिर का शुद्धिकरण करते हैं। जितने भी नैनो पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं वो बाहर की ओर आते हैं जब आप फोर्स लगाते हो। तो साथ ही साथ हमारे डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे खाने का नहीं पचना, भूख नहीं लगना, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो वो ठीक करता है और हमारे बीपी को कंट्रोल करता है कपालभाति। अगर किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो वो कपालभाति के अभ्यास से इसको संतुलन में ला सकता है। तो दैनिक अभ्यास करें आप कपालभाति का ज़्यादा से ज़्यादा और ये कोशिश करें कि एक ब्रीथ में मिनिमम 80 स्ट्रोक्स आप बाहर निकाल सकें। सांस भरिए, झटके के साथ एक्सेल करिए, वापस इनहेल, एक्सेल, होल्ड करें, पेट को अंदर की ओर खींचें, उड्डयन बंद लगाएं, 10 सेकेंड का होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें आपको लेफ्ट साइड से इनहेल करना है 10 की काउंटिंग में। 10 ही आप होल्ड रखोगे और 10 की ही काउंटिंग में आपको राइट साइड से एक्सेल करना है। फिर राइट से आप इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल। ये आपका एक राउंड होगा, ऐसे आपको आपके 5 राउंड कंप्लीट करने हैं।
अब मैं आपको इसके फायदे गिनवा देती हूँ। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से हमारे शरीर की टोटल 72,864 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। आप सुनते जाइए लेकिन साथ ही साथ करते भी जाइए अभ्यास। ऑक्सीजन का लेवल अगर आपको मेंटेन रखना है तो नाड़ी शोधन का जो प्राणायाम है ये बेस्ट है। आप इसका अभ्यास करेंगे तो इससे आपका लेवल जो रिक्वायर्ड है उस पे आ जाएगा, लिमिट पे। लेकिन जब कभी भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, फेस सामने की ओर होना चाहिए, ताकि प्राणों का आयाम प्रॉपर तरीके से हो सके। जिस किसी को भी हाई बीपी की समस्या है, अगर वो तुरंत नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है तो उसका बीपी तुरंत बैलेंस में आता है। इसका अभ्यास मैक्स टू मैक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हो। आप रेशो को भी आगे बढ़ा सकते हो। लगातार प्रैक्टिस के साथ आपका रेशो बढ़ सकता है। जैसे शुरुआत में आप 10 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप 20 सेकंड करें, उसके बाद आप 30 सेकंड करें। ऐसे 30-30-30 का रेशो आप मेंटेन कर सकते हो इसमें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम 3 बार। आपको आपके गले से भंवरे जैसी आवाज निकालनी है। रिलैक्स, अपने दोनों हाथ रब करिए, अपनी आंखों के ऊपर रखिए, आंखें खोलिए, दोनों हाथ सामने। जब कभी भी हम जिस किसी भी आसन का अभ्यास करेंगे उसके पहले सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है। इस तरीके से टाइट रखें और होल्ड रखें, फिंगर्स दूर दूर। नाउ 1 2 3 4 5 कलाइयाँ घुमाइए। 1 2 3 एंटी 3 2 1 होल्ड डाउन चेंज डाउन। नाउ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 पूरा घुमाएं। 1 कंधों की जकड़न, फ्रोजन शोल्डर। कब कहीं गैस बन जाती है हमें तो कंधों में पहुंच जाती है, कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा आप उसे ठीक कर सकते हो। रिलैक्स, हाथ नीचे, दोनों पैर खोलेंगे, सीधे सामने पैर, पंजे आगे पीछे। यस, घुटने चलाइए, हाथ भी अपने चिटकारे। दोनों हाथ ऊपर, पेट अंदर की ओर, सांस छोड़ेंगे और सामने की ओर पश्चिम उत्तानासन। सिर आपका घुटने से टच, होल्ड, इनहेल अप,
दोनों हाथ पीछे की ओर, दोनों पैर फोल्ड, कमर ऊपर की ओर। होल्ड रखिए। डाउन। वापस से पैर सीधे, पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तान, जैसा कि इसके नाम में लिखा है, पश्चिम मतलब शरीर का पिछला हिस्सा, उत्तान मतलब दबा हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, जब आप आगे की ओर आ रहे हो तो जो आपके स्पाइन है उसमें खिंचाव आ रहा है, साथ ही साथ आपका पेट भी दब रहा है। तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज हो रही है। तो इस आसन का अभ्यास करने से आप अपने आंतरिक अंगों को स्वस्थ रख सकते हो। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक पेशेंट्स, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये आसन। अब करेंगे हम वक्रासन का अभ्यास। लेफ्ट वाले पैर को इस तरीके से बेंड करिए, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर। अब अपने राइट वाले हाथ से ही अपने घुटने को दबाएंगे अपनी कोहनी की मदद से। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट आसन वक्रासन। गर्दन पीछे ले जाइए, कम बैक। अब ये हाथ पीछे, ये पैर सीधा, पैर चेंज, हाथ ऊपर, क्रॉस, गर्दन पीछे, होल्ड। गौमुख आसन, एक पैर का घुटना दूसरे पैर के घुटने के ऊपर। जैसा कि इसका नाम है गौमुख, हमारे शरीर की आकृति गाय के मुख के समान। जैसा कि हम गाय के पास जाते तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी हमें गाय से मिलती है, वैसा ही इस आसन का अभ्यास करने से वो पॉजिटिविटी हमारे शरीर में और हमारे मन में प्रकट होती है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आप ऊपर की ओर लेकर जाइए और ये हाथ पीछे से ले जाके लॉक। जिनका लॉक नहीं बनता है वो कोई रुमाल ले ले या ना भी ले तो एटलीस्ट फिंगर्स टच कराने की कोशिश करें। फेस सामने, चिन सामने, स्माइल। वापस आएंगे। अब ये वाला हाथ पीछे रखिए, जो पैर आपका ऊपर था उसको 90 के एंगल पे लेकर आएंगे। अर्ध मच्छिंद्र आसन, इसको हम कह सकते हैं वक्रासन का छोटा भाई। इसके भी वही फायदे हैं जो वक्रासन के हैं। गर्दन ऑपोजिट, अप, वापस। जिस तरीके से हम आसन में जाते हैं वैसे ही आसन से बाहर आने की भी एक प्रक्रिया होती है। दोनों पैर 90 पे लेकर आइए, धीरे धीरे सांस भर के। अर्धलासन, एड़ियां ऊपर की ओर खिंची हुई। अपने पैर के अंगूठे को देखें और यहीं से हलासन में आइए। दोनों पैरों को सिर के पीछे, कमर को सपोर्ट। थायराइड पेशेंट्स के लिए बेस्ट आसन हलासन। सर्वांग सपोर्ट के साथ।
अब जो लोग इसमें लेफ्ट वाले पैर को नीचे मैट से टच करा सकते हैं वो करवाइए और राइट सीधा रखिए। वापस कम बैक। पवन मुक्तासन, चिन टच, रिलैक्स। सेतु बंदासन का अभ्यास, सांस भरते हुए कमर ऊपर, होल्ड, डाउन। सांस भरते हुए भुजंगासन, वापस इनहेल अप, वापस दोनों हाथ स्ट्रेट। विपरीत नौकासन, हाथ और पैर सांस भर के एक साथ ऊपर की ओर। मात्र इन आसनों के अभ्यास से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो लाइफ टाइम। चलिए वापस आएंगे पर्वतासन में ही। नाउ राइट अप, पैर आगे, पीछे वाले पैर का घुटना बेंड, ऊपर से हाथ घुमा के लाइए, होल्ड। वापस पर्वत, शशांक, मार्जरी, इनहेल अप, एक्सेल कमर ऊपर, गेन इनहेल अप, एक्सेल, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट हैंड स्ट्रेट, होल्ड डाउन। 5, 4, 3, 2, 1। वापस अपनी कमर को लचीली बनाना है। मार्जरी आसन का अभ्यास करें। कमर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, इस आसन का अभ्यास करने से वो दर्द से धीरे धीरे कम होता है। वापस लेफ्ट स्ट्रेट, घुटना बैंड, अपनी एड़ी को देखें टर्न करके, कम बैक, राइट अप, टर्न। अब इसी पैर को स्ट्रेट करें और क्रॉस में लेके जाएं। क्रॉस ले जाके सिर घुटने के पास। अप, पैर चेंज, क्रॉस,
इतना क्रॉस लो कि आपका सिर आपके घुटने के पास आ सके। कम बैक, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट। अब इसी हाथ को ये वाले हाथ के अंदर से ले जाके सिर नीचे टच, होल्ड, अप, ऊपर की ओर, वापस, शशांक आसन। वापस ऊपर आइए, भुजंग में आएंगे, होल्ड, यहीं से शशांक में, प्रणाम। आंखें बंद करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए अपनी प्राण शक्ति के लिए। गहरी सांस भरिए, धीरे से एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल। पूर्ण भाव के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रब करिए दोनों हाथ आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे पे लगाएंगे, पूरे शरीर में। ईश्वर का धन्यवाद करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गुरु गोविंद को प्रणाम करिए, धरती माँ को प्रणाम करिए। शुभ संध्या आप सभी को।